जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। मौसम ज्ञान की जानकारी देने वाला ग्रंथ गुरु संहिता, ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में गुरु संहिता से संबंधित छोटी सी जानकारी। मौसम विज्ञान एवं ऋतु चक्र, विशेष रूप से वर्षा ज्ञान की जानकारी देने वाला एक ग्रंथ उपलब्ध है जो गुरु संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। चूँकि गुरु यह नाम मुख्य रूप से देवों के गुरु आचार्य एवं पुरोहित बृहस्पति जी का वाचक है, अतः इस ग्रंथ को देवाचार्य बृहस्पति का माना जा सकता है। उपलब्ध गुरु संहिता में 492 श्लोक हैं। बीच बीच में विषयों का विभाजन तो है, किंतु अध्याय संख्या नहीं लगी है। यत्र तत्र शिव पार्वती संवाद के रूप में ग्रंथ उपनिबद्ध है तथा महर्षि गर्ग के वचनों का भूयशः सन्निवेश हुआ है। यथायत गर्गेण भाषितम इत्यादि। मुख्य रूप से यह ग्रंथ त्रिस्कंद ज्योतिष के संहिता स्कंद के विषयों का विवेचन करता है। कृषि वर्षा के ऊपर आश्रित है और वर्षा मेघों द्वारा होती है, अतः मेघों के स्वरूप, मेघों के प्रकार, मेघ को देखने से वर्षण एवं अवर्षण ज्ञान, अवर्षण का फल, धान्य की महंगी एवं सस्ती का विचार, विद्युत एवं वायु से वर्षा का ज्ञान, ग्रहों के 4 से मौसम की जानकारी, संक्रांति में वृष्टि का फल तथा काक, नीले कौवे के घोंसले आदि से वर्षा के ज्ञान के साधनों का इसमें समावेश हुआ है। इस प्रकार मौसम, वृष्टि तथा ऋतु चक्र एवं अनेक प्रकार के उत्पातों के कारणों की जानकारी देने वाला यह लघु ग्रंथ ज्योतिष वाङ्मय महत्व का ग्रंथ है। प्राचीन काल में कृषक लोग अपने कृषि कार्य में इस जानकारी का विशेष उपयोग करते थे। यहाँ इस ग्रंथ की कुछ बातें संक्षेप में दी जाती हैं। इसमें कार्तिक मास से प्रारंभ कर अश्विन मास तक 12 मासों में वर्षा ज्ञान का विवरण है, जो 343 श्लोकों में हैं। इसके अनंतर मेघ दर्शन, सद्यो गर्भलक्षण, वायु धारण, विद्युत फल, आद्रा फल, शुक्रचार, राहुचार, केतुचार तथा संक्रांति फल निरूपित है। अंत में काक, निलय, शुभाशुभ विचार तथा काकांडा फल विचार दिया गया है। इसका प्रारंभिक श्लोक इस प्रकार है। गार्भिके कार्तिके मासी चतुर्मासे सुवर्षति सुभिक्षम जायते तत्र सस्य संपत्तिरुत्तमा। तदंतर मेघों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मेघ श्वेत, पीत, कृष्ण, ताम्र तथा सिंदूर वर्ण के होते हैं। मार्गशीर्ष मास के विवरण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष आदि 5 मासों के शुक्ल पक्ष में यदि किसी तिथि का क्षय होता है तो दुर्भिक्ष होता है, राजा के छत्रभंग होने का भय रहता है तथा युद्ध की संभावना होती है। मार्गादि पंचमासेषु शुक्ल पक्षे तिथिक्षया दुर्भिक्षम छत्रभंगो वा जायते राजविग्रह। आगे बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास की सप्तमी तथा नवमी तिथि को यदि ईशान दिशा में मेघमंडल दिखलाई दे तो अल्प वर्षा होती अथवा तेज हवा चलती है। मार्गशीर्षे यदा मासी सप्तमी नवमी दिने ईशान दिशमाश्रित्य दृश्यते मेघमंडलम स्तोकं वर्षति पर्जन्योऽथवा वात्मा दिशेत। यदि पौष मास में बिजली की गरज के साथ वृष्टि होती है और सुखदायी वायु प्रभावित होती है तो समझना चाहिए कि अतिवृष्टि होगी और अनाज महंगा होगा। गर्जते वर्षते पौषे विद्युत वायुश्च शोभना अतिवृष्टिं विजानीयाद धान्यं याति महर्घताम्।
यदि माघ मास की संक्रांति को वर्षा हो तो समझना चाहिए कि गाय अधिक दूध देने वाली होंगी तथा भूमि में अधिक अन्न उपजेगा। माघ मासे तु संक्रांतो वर्षते माधवो यदा बहु क्षीरप्रदा गावो बहु शस्या वसुंधरा। आषाढ़ मास के प्रथम पक्ष में यदि सूर्यमंडल बादलों से रहित हो, बिजली भी ना गरजती हो तथा वृष्टि भी ना होती हो तो समझना चाहिए कि इंद्रदेव 2 मास तक वर्षा नहीं करेंगे। आषाढ़ मासे प्रथमे चा पक्षे निर्भ्रदृष्टे रविमंडले चा न विद्युत वर्जती नैव वृष्टि मार्षध्यम वर्षति नैव देवः। बादलों की आकृति को देखने को वर्षा ज्ञान के विषय में बताया गया है। यदि संध्या काल में पूर्व दिशा आकाश मेघों से आच्छादित हो और वे मेघ ऊंट, हाथी, वराह, मुख, महिष, पर्वत तथा वृषभ की आकृति एवं आभा के समान दिखाई दे तो समझना चाहिए कि निश्चित ही वर्षा होगी। पूर्वस्यां यदि संध्यायां मेघ संच्छादितं नभा केचिदृष्टसमा मेघा केचित् कुंजरसन्निभा केचिद्वैशूकरमुखा केचिन्महिषसन्निभा केचिद् वै पर्वताकारा केचिद् वृषभसन्निभा। एतद्वर्णाश्च ये मेघा वर्षन्ते नात्र संशया। ये था फलित ज्योतिष में मौसम ज्ञान की जानकारी देने वाला ग्रंथ गुरु संहिता। ज्योतिष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र में ये था मौसम का ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।